जय हिंद। तो समझते हैं अपकमिंग टीचर वैकेंसीज पे एनआईएस डीएलएड को आधार बनाते हुए आगे क्या-क्या संभावनाएं बन सकती हैं शिक्षक भर्ती में वैलिडिटी हेतु। उस पे सभी ऑफिशियल जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि पूरे भारतवर्ष के दो प्रमुख राज्यों की बात की जाए जहां पे शिक्षक भर्ती आपको 1 से 2 महीने में इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही होगा कि अभी कल या हम यूँ कह सकते हैं कि जब से जजमेंट आया है 68,500 शिक्षक भर्ती का, उसके संबंध में जो 27,000 पद रिक्त हैं उसके 2 महीने के अंदर विज्ञापन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 51,112 पदों का जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, रिक्त पद होने की जो उन्होंने बात जो है कि मानी थी। यदि दोनों पदों को मिला दिया जाए तो आप देख रहे होंगे कि लगभग 70,000 प्लस शिक्षक भर्ती की वैकेंसी प्राइमरी के लिए बन सकती है। इसके साथ-साथ अगली जो महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती है तकरीबन 1.5 लाख के लगभग, वो है बिहार में बीपीएससी 0.4 के अंतर्गत, यानी कि ट्री 4 के अंतर्गत एक बड़ा विज्ञापन आपको आगे आने वाले 1 से 2 महीनों में देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ थोड़ी-सी बिहार शिक्षक भर्ती में इस वजह से भी लेट हुआ है क्योंकि जो अभी हाल ही के एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती के हुए हैं 3 के, उसमें थोड़ा लेट, जिसकी वजह से विज्ञापन में 1 महीने या 2 महीने की देरी हो रही है। लेकिन अक्टूबर-नवंबर तक यह विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा और लगभग बीपीएससी का काम इतना तेज़ होता है कि वह इस साल के अंत तक नियुक्ति भी प्रदान कर देगी। तो 2 ये विज्ञापन रहा। इसके साथ-साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके साथ-साथ एक और प्रमुख भर्तियाँ जो है जिसका ऐलान हो चुका है वो है रीट मेंस का, यानी कि जो राजस्थान अध्यापक शिक्षक भर्ती होती है उसका भी विज्ञापन आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, 3rd ग्रेड यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का। इसके साथ-साथ 2nd ग्रेड यानी कि 6 से 8वीं तक की भी भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो सब मिलाकर आगे आने वाले 1 से 2 महीने एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो काफ़ी निर्णायक होने वाले हैं। यदि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैलिडिटी प्रदान कर दी जाती है तो आगे आने वाले शिक्षक भर्तियों में हम सभी पार्टिसिपेट कर अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएँगे। इसी क्रम में यदि आगे केसों की बात की जाए तो कौशिक दास केस सर की आप देख रहे होंगे 6/9/2024 को यह महत्वपूर्ण केस लगी है। हालाँकि जब से डेट मेंशनिंग हुई है, कोई ख़ास चीज़ इस केस में देखने को नहीं मिली है। वहीं यदि सबसे महत्वपूर्ण केस की बात की जाए, जिसकी निगाहें पूरे भारतवर्ष के सभी अभ्यर्थियों की, खासकर एनआईएस डीएलएड जो सम्मानित शिक्षक और शिक्षिका है उनकी लगी हुई है, तो वो है आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो ट्रांसफ़र पिटीशन डाला गया था, जो स्थानांतरण याचिका डाली गई थी, उसके संबंध में भी जो प्रमुख डेट लगी है वो 6/9/2024, यानी कि आगे आने वाले 3 दिन के बाद चौथे दिन इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई है। वहीं एक और महत्वपूर्ण केस की बात की जाए, विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि रिव्यू आरपी की बात की जाए, रिव्यू पिटीशन की बात की जाए या फिर पुनर्विचार याचिका की बात की जाए, तो इसकी अभी तक डेट की मेंशनिंग नहीं हो पाई है। हालाँकि प्रयास पूरी तरह से जारी है, लेकिन अभी नए केस स्टेटस में बदलाव नहीं हुआ है और इसका जैसे होगा मैं आप लोग को सूचित नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कर दूँगा। तो यहाँ पे अगर यदि 3 या 4 दिन के बाद देखा जाए तो जो निर्णायक केस है वो है आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह एक प्रमुख जो है कि केस है जो कि पूरे भारतवर्ष के सभी अभ्यर्थियों को प्रभावित करने वाली है, खासकर एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो कि शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे एक प्रमुख तथ्य ये भी है कि जो है केस की उलझन की वजह से तैयारी भी नहीं हो पा रही है, चूँकि भर्ती विज्ञापन आने के बाद और भर्ती का जो एग्ज़ाम डेट होता है उसमें कोई ख़ास अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। आपने भी देखा होगा कि लगभग 1 से 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात यदि हम अभी से तैयारी में लगेंगे, तो आगे चल के कट ऑफ जो बनी हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर अन्य प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, तो कट ऑफ को आसानी से पार कर पाएँगे और कट ऑफ पार करने के साथ ही हमारी संभावनाएँ और प्रबल हो जाएँगी। तो यहाँ पे बस मेरा एक ही उद्देश्य था यह वीडियो बनाने का कि सुप्रीम कोर्ट के मान्यता के साथ-साथ शिक्षक भर्ती में संशोधन, शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन होगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 18 महीने का कोर्स 24 महीने कोर्स के इक्वल नहीं है, इसलिए इसे नहीं लिया जा सकता। तो ज़ाहिर-सी बात है नियमावली में जैसे ही संशोधन होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित किया जाएगा और हमेशा के लिए जो एनआईएस डीएलएड पर सवाल उठाए जाते हैं, जो एनआईएस डीएलएड पर उँगली उठाई जाती है, वो समाप्त हो जाएगी और अन्य कोर्स की तरह एनआईएस डीएलएड भी वैलिड हो जाएगा। और ईश्वर से
मेरी भी प्रार्थना यही रहेगी कि जल्द से जल्द एनआईए से डीएलएड को वैलिडिटी मिल जाए, ताकि 14 लाख शिक्षक परिवार जो लग चुके हैं और खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो कि वर्तमान में शिक्षक भर्ती का सपना संजोए हैं, उनका सपना साकार हो सके। वो भी एक सहायक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे पाएँ और देश को आगे बढ़ा पाएँ। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, जो कि व्यक्तिगत रूप से भी थे और ऑफ़िशियल रूप से भी थे। तो वेट करते हैं 6/9/2023 का। आज से ठीक 3 दिन बाद एक महत्वपूर्ण केस की सुनवाई है। वैसे तो सुनवाई 2 केस का है, लेकिन यदि देखा जाए तो जो ट्रांसफ़र पिटीशन है, वह अपने आप में काफ़ी ख़ास है। तो चलिए वेट करते हैं और इसी कड़ी के बीच जो भी और महत्वपूर्ण जानकारी जुड़ती जाएँगी, लगातार मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वास्थ्य, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।